90 से ज़्यादा सीक्रेट तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। ऐसा समझिए कि पब्लिक हो चुकी हैं। इनफैक्ट इन तस्वीरों में लड़कियों को पकड़ते हुए ट्रंप दिख रहे हैं, जो कि आप थंबनेल में देख चुके हैं। वहीं एक कंडोम के पैकेट पर ट्रंप की तस्वीर दिख रही है। बता दें कि ये कई नामचीन लोग ऐसे हैं जो कि अब फंस चुके हैं। क्या सच में यह सीक्रेट एप्स्टीन फाइल खुल चुकी है? नमस्ते, मेरा नाम है नीरज त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फोकस 24 लाइव। हम आपको 5 पॉइंट पे बात करेंगे, 5 पॉइंट पे आपसे चर्चा करेंगे, जिससे आप पूरी की पूरी बात समझ जाएंगे। अब आपको यह जानना होगा कि क्या यह सीक्रेट एप्स्टीन फाइल खुलने के बाद सिर्फ 5 पॉइंट में पूरी चीजें हो जाएंगी? तो निश्चित तौर पे हो जाएंगी। आप ध्यान सुनिए, जिसमें पॉइंट नंबर 1, ट्रंप समेत बड़े लीडर्स की एक कौन सी तस्वीर वायरल हुई है। पॉइंट 2 होगा सीक्रेट एप्स्टीन फाइल कैसे खुल चुकी, जिसमें नामचीन लोग फंस गए। पॉइंट 3 होगा सीक्रेट एप्स्टीन फाइल में सीक्रेट आइलैंड पर आखिर क्या क्या होता था। पॉइंट 4, कैसे अब भी कहा जाता है कि सीक्रेट एप्स्टीन फाइल जो कि पूरी सच्चाई है वह कहीं न कहीं अभी भी छिपी हुई है। आखिरी में पॉइंट 5 पे आएगा सीक्रेट एप्स्टीन फाइल का मास्टरमाइंड जेफरी एप्स्टीन आखिर है कौन। साथियों, पूरी कहानी को शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। दुनिया का सबसे हाई प्रोफाइल सेक्स स्कैंडल केस एप्स्टीन फाइल कैसे एक सीक्रेट आइलैंड पर काफी छोटी छोटी लड़कियों को फंसाकर वहां रखा जाता था, उनके साथ शोषण किया गया, उनके साथ लिटरली जितने भी नामचीन लोग हैं उनके साथ सेक्स करवाया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी पूरी सच्चाई क्या है। जैसे नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण तस्करी की जाती थी वहां, लेकिन कुछ तस्वीरें जो दिखाई दी हैं उसके अनुसार बताता हूं, 90 से ज्यादा तस्वीरें वायरल हुए हैं। सबसे पहले जो तस्वीर देखी गई है उसमें डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं, जो कि कई लड़कियों के बीच में बैठे दिखाई दिए हैं। जो तस्वीर वायरल हुई है उसमें एप्स्टीन की पार्टियों की तस्वीरें हैं। बहुत गंभीर बात है कि आखिर ये लड़कियां कैसे एप्स्टीन की जाल में फंस जाती थी। साथियों, एक और तस्वीर सामने आई है जिस पर कंडोम के पैकेट पर ट्रंप की तस्वीर छपी है। उस पर लिखा हुआ है ट्रंप कंडोम $4.50 और इस पर सॉफ्ट लिखा हुआ है कि आई एम न्यूड। कुछ इसी प्रकार की कुछ नामचीन लोगों की भी तस्वीरें सामने आई हैं। चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर को ले लीजिए, चाहे बिल क्लिंटन को ले लीजिए। दरअसल यह सब प्राइवेट थाईलैंड पे होता था। इसके बारे में चर्चा होती है कि एप्स्टीन का प्राइवेट थाईलैंड आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स यूएस में, जो कि अब वर्जीनिया आइलैंड के पास में है। कहा जाता है कि यहाँ पर नाबालिग के साथ शोषण होता था। ये यहाँ पर पार्टी होती थी और बड़े बड़े नामचीन लोग आते थे। अब वही राज इतने सालों बाद खुल रहे हैं। बता दें कि एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड, जो कि मैक्सवेल उनका नाम है, वो भी पूरे बिजनेस में एप्स्टीन का साथ देती थी। अभी तक 12 दिसंबर को 90 से अधिक तस्वीरें पब्लिक हुई हैं। इसमें 4 तो मोदी के दोस्त ट्रंप की ही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार ये एप्स्टीन फाइल और एप्स्टीन केस क्या है, इसमें ये कहां से शुरू हुआ था। तो देखिए, साल 2005 की बात है जब पहली बार यह मामला सामने आया था। फ्लोरिडा के सामने आया था, जब एक 14 साल की लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने यह कहा कि एप्स्टीन ने अपने आलीशान घर में मेरी बच्ची को मसाज के बहाने बुलाया और वहां पहुंचने के बाद उससे सेक्स पर दबाव बनाया। फिर देखिए, केस दर्ज हुआ और जैसे ही मामला सामने आया 50 से 80 लड़कियां और सामने आ गई। उन्होंने भी कहा कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। जांच का पूरा सीक्रेट खुला। इसके बाद दुनिया हैरान हो गई। पता चला कि इन लड़कियों को बुलाया जाता था सीक्रेट आइलैंड पर, जिसका नाम लिटिल सेंट जेम्स है, जो कि मैनहट्टन के पास पाम के बीच में एक विला था, जहां पर पार्टियां होती थी। प्राइवेट प्लेन जिसका नाम था लोलिता एक्सप्रेस, यहाँ पे नाबालिग लड़कियों को बिठाया जाता था, उस प्राइवेट आइलैंड पर पहुंचाया जाता था और नामचीन लोगों को वहां बुलाकर उनके साथ सेक्स करवाया जाता था। उनका यौन शोषण होता था, पैसे का लालच दिया जाता था, धमकी देकर मजबूर किया जाता था। इसमें एप्स्टीन की जो गर्लफ्रेंड थी वो उसमें साथ देती थी। यहाँ जो लोग आते थे इतने ज्यादा पावरफुल होते थे कि आप सोच नहीं सकते। अब सुनिए आगे क्या हुआ। एक बार एप्स्टीन को 2008 में सजा होती है इसी मामले में, क्योंकि तब तक बहुत सारी लड़कियां सामने आ चुकी थी। 2008 में सजा होती है, 13 महीने के लिए उसे जेल होती है। 2009 में वो रिहा हो जाता है।
2009 के आखिरी में रिहा हो जाता है। इस तरीके से फिर 10 साल बाद तो कुछ नहीं होता, फिर वह सारी चीजें चलती रही। 10 साल बाद 2019 में वर्जनी करके एक लड़की सामने आई, उसने आरोप लगाया, उसकी भी तस्वीरें दिखाई गई हैं। उसने आरोप लगाया कि जब मैं 16 साल की थी तो ट्रम्प का एक क्लब है, हम लोग उसमें काम करते थे, वहां पे एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड जिसका नाम मैकबेल है, वह मुझे ऑफर देती है मसाज थेरेपी के लिए, बोलती है, लेकिन बाद में उसे सेक्स करने के लिए दबाव बनाती है, और उसने कराया भी। उसने अपने बुक में लिखा कि 2019 में एप्स्टीन की मौत हो जाती है। कहा जाता है कि उसने फांसी लगा ली, यानी आत्महत्या कर ली। समझने वाली बात है कि यह फाइल इतना ज्यादा सिक्रेटिव कैसे बन गई, लेकिन बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि क्या उसको मारा गया है, क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो कई नामचीन लोगों का राज सामने आ सकता था। बता दें कि उसकी गर्लफ्रेंड मैक्सवेल ने 2020 में गिरफ्तार हुई और उसे सजा हुई, 20 साल की सजा हुई पूरी उसको। साथियों, ये केस कितना कॉम्प्लिकेटेड, कितना संगीन केस है। उसका पूरा जो प्राइवेट आइलैंड है वहां पर कोई भी प्राइवेट जेट से नहीं जा सकता, फिर हेलीकॉप्टर से ही पहुंच सकता है, या तो फिर जो नाव होते हैं उनके जरिए पहुंच सकता था। हैरान कर देने वाली बात यह है कि सिर्फ उसके इशारे पर ही पॉसिबल था, ये सारी चीजें उसके इशारे पॉसिबल था, मतलब बिना उसके मर्जी के आप वहां नहीं जा सकते थे और ना ही वहां से निकल सकते थे। इसी प्राइवेट आइलैंड पर नाबालिग बच्चियों को कैद किया जाता था। यहाँ पर उन सभी 12 से 15 साल की लड़कियों को मॉडलिंग का झांसा, पढ़ाई का झांसा, नौकरी का झांसा, पैसा, गहना आदि का लालच दे करके फंसा लिया जाता था और उन्हें मजबूर किया जाता था ये सब करने के लिए। उनका शोषण होने के साथ साथ लड़कियों का डाटा अपने पास रख लेते थे, और खास तौर से एप्स्टीन की नज़र आसपास की लड़कियों पर होती थी जो कि आसानी से वहां तक पहुंच सके, और जब वो फंस जाती थी तो उनसे कहा जाता था नई लड़कियों को बुलाने के लिए। आप समझिए किस तरीके से कितने सालों तक इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल चल रहा था, उसमें कौन शामिल नहीं था, राजनेता, उद्योगपति, सेलिब्रिटी, वैज्ञानिक और प्रोफेसर तक। ये सब इस प्राइवेट आइलैंड पर आते थे और कम उम्र की लड़कियों के साथ लड़कियों को सेक्स करने के लिए मजबूर करते थे। छोटी छोटी बच्चियों को कई बार तो जबरन ग्रुप सेक्स भी कराया जाता था। ऐसी रेवोल्यूशन हुई कि जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि उसने बुक में लिखा नोबडी इज गर्ल, यानी वर्जीनिया ग्रिफिन ने अपने किताब में ऐसे राज खोला है कि पूरी दुनिया चौंक गई। एप्स्टीन कितना बड़ा था, आज तक उसकी फाइल क्यों नहीं खुली? ट्रंप की तस्वीरें जो सामने आई हैं, ट्रंप उस वक्त अमेरिका के सरकार में है, तो अभी पूरा सच बाहर नहीं आ सकता। पीड़िता ने अपने किताब में लिखा कि एक बार मुझे एक आदमी से बेचा गया, वो बेरहमी से आदमी ने मेरे साथ रेप किया, बार बार मुझे प्रताड़ित करता था, जब मैं बेहोश हो जाती तब वो मुझे छोड़ता था। यह सारे आरोप वो उसने अपनी किताब में लिखा है। एक और दूसरी पीड़िता बोलती है कि महीनों आइलैंड तक मुझे कैद किया गया, बार बार मेरा रेप किया गया। एप्स्टीन अपने बेडरूम में बंदूक रखता था, बंदूक लटका के रखता था, कोई भी आइलैंड से भागने की कोशिश ना करे। न्यूयॉर्क टाइम की खबर के अनुसार एक बार 15 साल की लड़की ने तैर कर भागने की वहां से कोशिश की, लेकिन पकड़ी गई, क्योंकि अगर वहां से कोई तैर कर जाता तो 3.5 किलोमीटर दूर एक शहर था सेंट थॉमस, लेकिन तैर कर ही जाना पड़ता, क्योंकि यहाँ आप या तो हेलीकॉप्टर से आ और जा सकते हैं, और या तो फिर उसके जो खास एप्स्टीन के नाव थे उसके जरिए जा सकते थे, कोई भी वहां पे प्राइवेट नाव नहीं जा सकती थी। 15 साल की लड़की तैर कर भागने की कोशिश की, फिर उसको पकड़ लिया गया। अब मैं आपको कुछ नाम बताने वाला हूं जिन पर आरोप है कि एप्स्टीन के घोटाले में उनके साथ थे। उनकी साथ तस्वीरें वायरल हैं और उसमें आरोप है लगाते हुए सब कुछ इन सबको पता था इन सारी बातों को। डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, फॉर्मर एक्स प्रेसिडेंट यानी उस प्रेसिडेंट जो पहले रह चुके हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी, जूनियर एक्स हेल्थ सेक्रेटरी मिस एंड्रूज, ब्रदर किंग चार्ल्स थर्ड, नो आईएएस चॉइस प्रोफेसर। फिर आप आगे देखिए, एलन मस्क जो बिलियनियर है, माइकल जैक्सन पॉप स्टार, कोटिन लव सिंगर, नाओमी कैम्पबेल मॉडल, क्विज टक्कर, कॉमेडियन माला पेमेंस, ट्रांस, ऐसे कई और भी नाम हैं जो कि जानते थे, सारी चीजें सबको पता था। समझने वाली बात है कि इतने बड़े से स्कैंडल को कैसे ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अब आखिरी में एप्स्टीन के बारे में भी जान लीजिए। यह इन्वेस्टमेंट बैंकर था सबसे पहले, उसका जन्म हुआ था 20 जनवरी 1954 में। अगर अभी वह जिंदा होता तो 71 साल का होता। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में पैदा हुआ था। उसके पिता कचरा इकट्ठा करते थे, माता जो उसकी
थी, वो स्कूल में हेल्पर थी। जेफरी स्कूल के टाइम से ही बदमाश था। उसके बारे में कुछ फैक्ट्स कलेक्ट किए गए हैं, कई सारे मीडिया के द्वारा कुछ इनपुट कलेक्ट किया गया कि वो स्कूल में लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था, उनको छेड़ता था। यह सारी चीज़ें उसकी शुरू से थी। वह जिस स्कूल में पढ़ा था उसी में मैथ और फिजिक्स पढ़ाने लगा था, लेकिन बाद में उसको निकाल दिया गया। और उसके बाद उसने स्कूल से निकलने के बाद वॉल स्ट्रीट में कदम रखा। 1982 में कंपनी खोली और कुछ ही समय में वो अमीर हो गया। इतना अमीर हो गया कि उसने $1 बिलियन की कंपनी बना करके रईस बन गया। न्यू मैक्सिमो में फार्म हाउस खोल दिया। इसके बाद न्यूयॉर्क में सबसे बड़ा प्राइवेट घर बनाया, फ्लोरिडा में हवेली प्राइवेट आइलैंड, पेरिस में विला, एक बोइंग 727 प्राइवेट प्लेन जिसका नाम था लोलिता एक्सप्रेस। उसकी साल 2000 में कुल संपत्ति $47.6 करोड़ दर्ज की गई थी। अब उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से उसकी फाइल अभी तक पूरी नहीं खुली है। अभी और खुलेंगे क्योंकि दस्तावेज की जांच चल रही है। अगर यह सामने आती है तो बहुत सारे नामचीन लोग हैं जो फंसने वाले हैं। यह पूरी केस को सुनकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।